हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु में। तो दोस्तों ये कि देखो नेवी एमआर के यहाँ पे आपको टॉप 25 जी के क्वेश्चन मिलेंगे। कुछ क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के हैं, डिटेल से क्वेश्चन बढ़ाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहने का। ठीक है, चलो भाई स्टार्ट करते हैं। चलो भाई, सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है और भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपको पता भी होगा। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम किसने राष्ट्रपिता कहा था? ये कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है, उपनाम अगर पूछा जाए बापू भी कहते हैं। ठीक है, तो भाई दूसरा ये कि किसने कहा था राष्ट्रपिता, ये भी तो क्वेश्चन बन सकता है। तो अब बताइए 26 का राइट ऑप्शन क्या होगा? 26 का बी ऑप्शन यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। जीके आपकी ये कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है नेवी एमआर में, क्योंकि पूरा ये आधा भाग 25 ये क्वेश्चन आपके जीके के आते हैं। इसमें 12 मैथ के आते हैं, इसमें 12 साइंस के, 13 साइंस के आते हैं, तो ये हो गया 25। और ये जीके आती है 25, मतलब 25 बहुत ही इंपॉर्टेंट जीके का रोल निभाता है इसमें नेवी एमआर में। तो अगर मैथ साइंस में अपनी अपनी ये कि मैथ साइंस में साइंस के थोड़े अटपटे क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए मैं आपको 20 प्रैक्टिस सेट जल्द आपको कराऊंगा। 10 दिन के अंदर 20 प्रैक्टिस सेट हो जाएंगे। ठीक है, 2 दिन के बाद आपका आएगा एक साइंस का प्रैक्टिस है। ठीक है, ये जीके अब खत्म कर दे बस। ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसरो है जो, वो बताइए बताइए। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जो इसरो। ठीक है, तो उसी के संस्थान का मुख्यालय पूछा गया है। 27 का राइट ऑप्शन क्या होगा बताइए? 27 का राइट ऑप्शन सी पार्ट, बंगलुरु में है। ठीक है, बंगलुरु कहाँ है? कर्नाटक, कर्नाटक के पास। ठीक है, वही कर्नाटक बंगलुरु में स्थित है। अब ये मुख्यालय आपको पता चल गया। और इसकी ये कि कभी कदा पूछ लेता है स्थापना कब हुई थी। ठीक है, तो 1969 में हुई थी। 69 मतलब 69, याद कर लेना। ठीक है, अगला प्रश्न है, इटली की मुद्रा क्या है? इटली की मुद्रा क्या है बताइए जरा, क्या होगा राइट ऑप्शन इसका? 28 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन। इटली की मुद्रा जो लीरा है, मतलब इटली में लीरा टाइप का ली ऐसे आ रहा है, इटली तो लीरा, याद कर लेना भाई हो सके। ठीक है, इटली की लीरा होती है। अगला प्रश्न है, चलो भाई अगला प्रश्न है, कथकली किस देश का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? 29 नंबर प्रश्न है दोस्तों, तो बी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। जो कथकली है दोस्तों आपका ये कि 2 क्वेश्चन पूछे आते डाउट करने के लिए, अभी आपको डाउट दूर कर देते हैं। ठीक है, कथकली का केरल होता है। अगर दोस्तों कत्थक पूछ ले तो कत्थक से पूछ लिया जाता है कि कत्थक कहाँ का, तो उत्तर प्रदेश का कत्थक है आपका। और कत्थक से प्रसिद्ध आपके जो पूछे जाते हैं वो बिरजू महाराज कत्थक से संबंधित हैं। ठीक है, पूछे आते हैं कत्थक बिरजू महाराज से संबंधित हैं। पिछले बार नेवी एमआर में ये क्वेश्चन पूछा गया था। सबसे छोटी हड्डी कहाँ होती है? स्टेपिज होती है कान में। सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर, जो होती है जांग में। ये दोनों, ये क्वेश्चन आपका स्टेपिज वाला आया था, छोटी हड्डी वाला। ठीक, कान में होती जो, ये क्वेश्चन नेवी एमआर में आ चुका है। राष्ट्रीय कृषि विपणन केंद्र स्थित है, अब बताओ कहाँ है? 30 नंबर प्रश्न है, तो राइट ऑप्शन इसका क्या होगा बताइए? 30 का ए ऑप्शन यहाँ जयपुर में स्थित है। पिंक सिटी कहते हैं जयपुर को, मतलब कि दूसरा नाम पिंक सिटी मतलब गुलाबी नगर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसको कोई डाउट तो होगा नहीं। जयपुर वही राजस्थान में स्थित है, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, और इसकी खोज 1988 ईस्वी में की गई थी, ये भी चीज़ याद कर लेना। ठीक है, चलो भाई, 2 ही चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट थी। अगला प्रश्न है, भारत के शीर्ष खिलाड़ी जो पंकज आडवाणी हैं किस खेल से संबंधित है? 31 नंबर प्रश्न है, ये पहले वीडियो मैंने करा चुके हैं। तो स्नूकर है जो, स्नूकर से संबंधित है पंकज आडवाणी। ठीक है, तो इसको प्लीज़ याद कर लेना। ठीक है, और ये भी है कि अगर जैसे कि स्नूकर लिख के ना आए तो बिलियर्ड्स भी लिख के आएगा। बिलियर्ड्स खिलाड़ी से भी, बिलियर्ड से भी रिलेटेड है। जो पंकज आडवाणी है बिलियर्ड खेल से संबंधित है और स्नूकर खेल से संबंधित है। ठीक है, अब भाई इनका नाम ये इंपॉर्टेंट क्यों हो? क्योंकि भाई इनको इनाम मिल चुका है ना, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। छोटे मोटे लोगों को नहीं पूछता है, जो फेमस होते हैं जब इंपॉर्टेंट हो। 2006 में इनको एशियाई खेल में स्वर्ण पदक मिला था, स्वर्ण पदक मिला था। ठीक है, और नीरज चोपड़ा को याद कर लेना भाई, नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता अपने भारत देश के लिए, बहुत अच्छी बात है। और पानीपत के हरियाणा के पानीपत में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, याद कर लेना। और ये भाला फेंक से रिलेटेड है, नीरज चोपड़ा इंपॉर्टेंट था। ठीक है, 2 4 5 क्वेश्चन इससे बनेंगे नीरज चोपड़ा जी से, तो याद करके जाना। अभी बता दिए जैसे कि कंप्यूटर में पासवर्ड का क्या उद्देश्य है? 32 नंबर प्रश्न है। तो 4 ऑप्शन को देखोगे तभी बता पाओगे भाई, इसलिए लगाया जाता सुरक्षा रहे भाई। सही है, जैसे फ़ोन में लगा लेते हो पासवर्ड। अब अगला है कि देखो कोका कोला कंपनी का मुख्य कार्यालय है, 33 नंबर का ए ऑप्शन। जो कोका कोला कंपनी का जो मुख्य कार्यालय एटलांटा में है। ठीक है, तो इसको याद कर लेना। 34 नंबर प्रश्न दिया गया, कंप्यूटर का जनक एवं पिता किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का जनक एवं पिता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज। इसमें कोई देखो कठिन क्वेश्चन नहीं था, सिंपल क्वेश्चन था। 34 का यहाँ पे डी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखते हैं कहाँ पे गया। निम्नलिखित में से भारत सरकार द्वारा लगाए जाने वाला कर है, 35 नंबर प्रश्न है, तो वो होता है उपरोक्त सभी। जैसे कि भू राजस्व कर, मनोरंजन कर, पथ कर, ये सभी आपके राज्य सरकार द्वारा ही लगाए, जो कर लगाए जाते हैं राज्य सरकार द्वारा लगाए जाते हैं। पहली औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई थी? औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई थी? 36 नंबर प्रश्न है,
तो ग्रेट ब्रिटेन में हुई थी। सबसे पहली जो औद्योगिक क्रांति हुई जो आपकी ग्रेट ब्रिटेन में हुई थी। 36 का डी ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब ये कि आपका वही ग्रेट ब्रिटेन ब्रिटेन होता है वो इंग्लैंड में स्थित है, ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न दिया है पीसी का अर्थ क्या होता है। पीसी का अर्थ क्या होता है दोस्तों। 37 नंबर प्रश्न है, तो याद कर लेना बी, पीसी का अर्थ होता है निजी कंप्यूटर। अगला प्रश्न है, आत्मकथा द इंडियन स्ट्रगल के लेखक कौन है। पुस्तक से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, तो इसको याद कर लेना। आत्मकथा है जा आत्मकथा है ये द इंडियन स्ट्रगल, तो इसके लेखक कौन है। 38 नंबर प्रश्न है, तो इसका बी ऑप्शन सुभाष चंद्र बोस जी हैं। 38 का बी ऑप्शन राइट था, ठीक है, इसको पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट था इसलिए बता दिया आपको। 39 नंबर प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। 39 नंबर प्रश्न का यहाँ पे राइट ऑप्शन डी है, गोदावरी सबसे लंबी, ठीक है। अगला देखो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट भाई पहले ही बता दे रहे, तो इसको थोड़ा पढ़ लेना, ठीक है। अगला प्रश्न है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। इसको कहीं आप इंपॉर्टेंट लिख लो, कहीं कोने में लिख लो भाई, किताब के पीछे चुप्पे से लिख लेना, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। 40 नंबर प्रश्न है, तो इसका बी ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग्स जो आपके बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे, ठीक है। तो 40 का यहाँ पे बी ऑप्शन यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, इसमें कोई डाउट मत रखिएगा। अब ये कि हाँ एक क्वेश्चन ये भी इससे बनता है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल पूछा जाता है, लेकिन इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि दूसरा क्वेश्चन ये है कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। अंतिम गवर्नर जनरल कौन था बंगाल का, ये ज़्यादा क्वेश्चन पूछा था भाई। लॉर्ड विलियम बैटिंग थे, मुझे पता है लॉर्ड विलियम बैटिंग, याद कर लेना, राइट है, मतलब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो भाई आपको डाउट तो होगा नहीं, बंगाल का यदि अंतिम पूछ रहे तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे, पहला पूछ ले तो आपका वारेन हेस्टिंग्स थे, लेकिन अंतिम ज़्यादा पूछे जाते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिंग। अगला प्रश्न दिया गया है, भूकंप की तीव्रता निम्नलिखित से किससे मापी जाती है। सिस्मोग्राफ होता है जो, वो याद कर लेना, राइट ऑप्शन हो जाएगा। 41 का डी पार्ट राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भगवान महावीर स्वामी है जो निम्नलिखित में से किस स्थान पर परिनिर्वाण प्राप्त किया था। 42 नंबर प्रश्न का राइट ऑप्शन क्या होगा बताइए जरा। 42 का ए ऑप्शन है पावापुरी में, ठीक है भाई, इसको थोड़ा प्लीज़ याद कर लो, ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है। चलो भाई, ये कि जो महावीर स्वामी है वो जैन धर्म के 24वें तीर्थकार थे, याद कर लेना। अगला प्रश्न देखो भाई, तब से हमने एक चीज़ आपको नहीं बताई, मतलब कि चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। जैसे कि देखो एक मिनट रुक जाना, केवल ये देखना 10 सेकंड आपको आगे नहीं कर दे, मुझे पता है बहुत लोगों की आदत होती है। देखो बस 1 मिनट लगेगा, 1 मिनट से भी कम लगेगा। देखो नेवी एम आर में ये देखो, नेवी एम आर की आप तैयारी कर रहे हैं तभी ये वीडियो देख रहे हैं, और एयरफोर्स की भी तैयारी कर रहे होंगे, बाई ग्रुप में जी के आती, तो आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो भाई देखो आप देखो एक वीडियो में मैंने 200 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं, आपके लिए हेल्पफुल बहुत ज़्यादा होंगे जो, ठीक है। पिछले वीडियो को देखना जाके, और भाई आपके लिए इतना कर रहे हैं तो आप लाइक नहीं कर सकते, सब्सक्राइब तो आपको कर लेना चाहिए। वैसे देखा जाए तो आपको इतना मैंने कराया है आपके लिए। देखो एयरफोर्स नेवी की तैयारी कर रहे हो तो आप लोग सब्सक्राइब कर दो भाई, ठीक है। इसका रीजन, सब्सक्राइब करने का रीज़न हम बता देते हैं आपको कि सब्सक्राइब क्यों करना है। ज़रूरी नहीं सब्सक्राइब करना, पर इसलिए सब्सक्राइब करो क्योंकि नेवी एमआर की आप तैयारी कर रहे हैं, तो मेरे चैनल से आपको जीके साइंस की प्रैक्टिस सेट काफ़ी मिल जाते हैं। मैथ के कम प्रैक्टिस सेट मिल पाते हैं क्योंकि स्क्रीन पे समझाना मुश्किल होता है, लेकिन आपका सपोर्ट रहा तो सब कुछ हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली, भाई सब्सक्राइब कर दो पहले, फिर ये वीडियो देखो, ठीक है। क्वेश्चन देखो, पहली महिला निम्नलिखित में से कौन सी थी। 43 नंबर प्रश्न है, ये आपने शायद राइट ऑप्शन लगा दिया होगा, ये पिछले वीडियो में मैंने बताया था। आशापूर्ण देवी है जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला थी, ठीक है। 43 का डी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी। 44 नंबर प्रश्न का ए पार्ट, चित्तरंजन दास ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी और 1923 ईस्वी को की थी, ठीक है। चलो भाई, चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में भारत आया था। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर बार क्वेश्चन पेपर में ये पूछा जाता है, तो सी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। चंद्रगुप्त प्रथम भी लिख के आएगा ऑप्शन में, लेकिन द्वितीय होता है, ठीक है। अब याद कर लो, चीनी यात्री फायान है जो आपके चंद्रगुप्त द्वितीय भारत शासनकाल में आया था। अगला यहीं पे होगा प्रश्न, जलप्रपात रोग किस राज्य में स्थित है। अब स्थित है या स्थित है वही बात है, जलप्रपात जोग जो कहाँ किस राज्य में स्थित है। 46 का सी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा, कर्नाटक में स्थित है। टाइटन निम्नलिखित में से किस ग्रह से संबंधित है। टाइटन शनि ग्रह से संबंधित है, ये टाइटन ही पूछा जाता है, ठीक है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह का नाम हो टाइटन है, ये पेपर में पूछा जा सकता है क्वेश्चन, ठीक है। तो टाइटन शुक्र शनि का, हाँ 47 का ए ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। शनि के जो कुल उपग्रह की संख्या 62 है, ठीक है, ठीक है। और ये थोड़ा और डिटेल में बता दें इसको, देखो सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा होता है, बुध होता है,
पृथ्वी के निकट ग्रह कौन सा होता है? शुक्र होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट था ये दोनों, बता दिया आपका, पढ़ लेना। ठीक है, सूर्य के निकट बुध, पृथ्वी निकट शुक्र। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश को उगते हुए सूर्य की भूमि कहा जाता है? उगते हुए सूर्य की भूमि 48 का बी ऑप्शन जापान, और डूबते सूर्य का नॉर्वे, उगते सूर्य का जापान। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर है। ठीक है, 49 का ये ऑप्शन, इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं, 49 का ए पार्ट राइट ऑप्शन है। 50 नंबर प्रश्न है, विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? बताओ। 50 नंबर प्रश्न है, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा बताओ? शिक्षक दिवस आपका 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, याद कर लेना। अब ये कि देखो, चलो भाई आप कमेंट में ये केवल बताना कि 5 सितंबर किसने राइट ऑप्शन लगाया था। ठीक है, पहले ये बात बताते हैं, ये पेपर में जल्दी जल्दी में गलत हो जाता है। 5 सितंबर नहीं होगा दोस्तों, ठीक है, 5 सितंबर को केवल टीचर डे होता है, शिक्षक दिवस। ठीक है, लेकिन अगर विश्व लगा दें पूरे विश्व की तो वो 5 अक्टूबर को हो जाता है। ये चीज़ याद करना पड़ेगा। ठीक है, 5 अक्टूबर राइट ऑप्शन है, बी पार्ट। अगर केवल शिक्षक दिवस पूछता है तो 5 सितंबर को होता है, जो अभी 2-4 दिन पहले हो गया था। टीचर डे भी आपने विश नहीं किया था, एक लोग ने किया था, बहुत अच्छा लगा था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था। ठीक है, चलो भाई, अब ये कि 5 अक्टूबर को होता है वैसे विश्व शिक्षक दिवस। ठीक है, और याद होगा अब ये कि इम्पॉर्टेंट है, पढ़ लेना। ठीक है, चलो भाई, ये कि देखो 25 देखो दोस्तों करा दिए क्वेश्चन। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। ठीक है।